औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने इस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुज़रे हैं इन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तौक़ो इसी सूरत से हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क़ बहम पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों का अल्लाह का मद्दे मुकाबिल न ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अम्र में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हमनवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस की चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो इस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकिरीन हक़ के लिए। और ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएँ और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, इन्हें खुशखबरी दे दो कि इनके लिए ऐसे बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इन बाग़ों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। इनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हक़ीरतर तमसीलें दे। जो लोग हक़ बात को कबूल करने वाले हैं वह इन्हीं तमसीलों को देख कर जान लेते हैं कि ये हक़ है जो इनके रबी की तरफ से आया है। और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराह कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और इससे गुमराही में वो इन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है इसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। इसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही दोबारा तुम्हें ज़िंदगी अता करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान उस्तवार किए, और वह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। सही फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने। मोहतरम हज़रात, ये सूरह अल-बक़रा के तीसरे रुकू की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी और पूरे रुकू का तर्जुमा पेश किया। अब जहाँ ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह आयत भी पढ़ी जाएगी और उसका तर्जुमा भी आपके सामने बयान किया जाएगा। इससे पहले ये बताया गया था कि ईमान वाले कैसे होते हैं। वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, फ़रिश्तों पर ईमान रखते हैं, जन्नत दोज़ख पर ईमान रखते हैं, जो रिज़्क़ हमने दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं, इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, इससे पहले जो किताबें आई हैं उस पर भी ईमान रखते हैं। फिर बताया गया कुछ मुनाफिक हैं कि कहने को तो कहते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन सारा दौड़ धूप उनकी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए होती है, मुसलमानों के अंदर झगड़ा लगाने की होती हैं, दीन के अंदर जो है पेचीदगियाँ पैदा करने की होती हैं, और उनको ज़रा भी यकीन नहीं होता कि जन्नत दोज़ख है। अल्लाह के पास जाके हमको हिसाब, नमाज़ पढ़ते हैं तो बड़ा कसमसाते हुए पढ़ते हैं, कभी अल्लाह के नाम में ख़र्च करते हैं तो बड़ी बेदिली के साथ वो जो है ख़र्च करते हैं। तो कमज़ोर मुसलमान अलग और मुनाफिक मुसलमान अलग। तो ये जो है धोखा देने वाले लोग होते हैं, अंदर एक अलग बाहर एक अलग। ये दोनों के बाद उनकी कैफियत बताई गई, उनके इनामात और उनके नुकसानात बताए गए। अब सारे इंसानों को खिताब किया गया कि ये किताब सारे इंसानों के लिए। ये खुदा सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है, सारे इंसानों के पैगंबर हैं। अल्लाह सारे बंदों का अल्लाह है, जितने भी इंसान चरिंद परिंद हैं सबका है, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर इंसानों को
मुखातिब किया गया है। फरमाया गया या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ इंसानों, इबादत इख्तियार करो अपने रब की, यानी अपने पालनहार की, जो तुम्हें खिला पिला रहा है, पाल रहा है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा भी किया। तुम क्या थे? नुत्फ़े की एक बूंद थे, अल्लाह ने तुम्हें बच्चा बनाया, जवानी तक पहुँचाया, तुमको समझ की उम्र दी, तो ये अल्लाह ने पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और जिन बाप दादा का भी तुम गुरूर करते हो उनको भी अल्लाह ही ने पैदा किया। जिनके रास्ते की तुम दुहाई देते हो उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। तो तुम बंदगी इख्तियार करो, वो तुम्हारा ही खुदा नहीं है बल्कि उनका भी खुदा है जो तुम्हारे बाप दादा थे, तुम्हारा सिर्फ खुदा एक ही है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाआ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाआ, वही तो है जिसने ज़मीन को फ़र्श बना दिया। अब देखिए ज़मीन कैसी फ़र्श की जैसी हो गई। आप चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आदमी चल नहीं सकता, गाड़ी नहीं चल सकती, कितने अच्छे रोड बना सक रहे हैं आप। अगर है भी तो आप बनाने का उसके अंदर सलाहियत है, अगर ओबड़ खाबड़ भी है कहीं आप उसको साफ़ कर सकते हो। तो अल्लाह ने आपको ये उसके अंदर सलाहियत दी है कि वो सीधा भी हो जाता है। तो अल्लाह ने पूरी दुनिया की ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बना दिया। वस्समाअ बिना, आसमान को छत बना दिया। अब ये आसमान है कितना अभी तक भी पक्का नहीं मालूम, जितने भी तहक़ीक़ात भी ना, अब वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं, एक धुआं है, एक स्पेस है जिसके अंदर सब तैर रहे हैं। अच्छा कहाँ तक है ये, इसकी लंबाई कहाँ है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, आज तक साइंटिस्ट को नहीं मालूम। कर ही रहे हैं, वो बोल रहे हैं सब पे हम कदर पाए, लेकिन इसका अहाता ही नहीं कर पाया अभी तक कि कहाँ जाके रुक रही है, कितने तारे हैं टोटल, कहाँ ख़त्म होगा। आप पूरा जाकर जो साइंसदान हैं उनसे भी पूछिए, आज की तहक़ीक़ भी कोई भी नहीं। तो अल्लाह तबारक तआला ने बस ऐसा बता दिया कि लोग कहते हैं ना उसका सहारा, वो छत है ना ऊपर हमारे, तो आसमान एक छत की जैसी दिखती है। दिखने में ऐसा लगता है जैसे कोई नीला आकाश हमारे ऊपर ढांप दिया है ऐसा इस दुनिया के ऊपर। तो उसको बताते हुए अल्लाह तबारक तआला बताता है कि हमने तुम्हारे लिए आसमान की छत बनाई। व अंज़ल मिनस समाई माआ, और आसमान से पानी उतारा। अब इसमें भी बड़ा कमाल है, यूट्यूब में भी जा क्या बादल आते हैं साहब, कितने बड़े बड़े समंदर के जैसे बादल। कुरान ने फरमाया एक जगह कि वो चलते हैं बिल्कुल पहाड़ों के जैसा, और अल्लाह तबारक तआला उनको तय बतय करता है और उनके बीच में से पानी निकल, और वो पानी भी बहुत ज़ोरों की धार रहती है, एकदम जैसे पानी आता है। कभी कभी तो बादल फटते बोले ना तो डूब जाते लोग, बहुत तेज़ बारिश हो जाती। तो बारिश बहुत, ये पूरा समंदर का पानी ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना कोई मामूली बात है कि बताइए। एक घड़ा हम भर लें तो उठा ही नहीं जाएगा, है ना, एक टैंक बोले तो ही होता। वो कितने, एक खेत में बरस जाए, लातों में बरसात होती तो कितनी बरसात होती है बताइए, ऐसा पूरी दुनिया में। तो बताएं इतना ये क़ुव्वत रखता है वो खुदा कि उसने आसमान से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाली। फ़अख़रज बिही मिनस समरात रिज़्क़न लकुम, और क्या करा, वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ बना दिया, निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क़ बहम पहुँचाया। अब भाजी भी मिल रही है, तरकारी है, फल है, प्याज है, लहसुन है, हर चीज़, अदरक है, क्या कुछ उससे नहीं उगरा, उसी पानी से जो है उगा के अल्लाह तबारक तआला तुमको दे रहा है। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। तो अब अल्लाह के मद्दे मुकाबिल कैसे तुम किसी को खड़े कर सकते हो, खुदा के सिवा किसी और की पूजा कैसे कर सकते हो, उस मालिक के सिवा दूसरे की आराधना कैसे कर सकते हो, कैसे उसकी उपासना कर सकते हो, कैसे उसकी इबादत करते हो, कैसे उसका जिक्र करते हो। वो एक ही है, वो सबका मालिक है, खालिक है। तो क्यों तुम ये सब कुछ जानते हुए, अब उनसे पूछा जाता मुशरिकों से कि आज भी पूछिए कि ये आसमान किसने बनाया, तो वो कहते हैं कि वो अल्लाह ने बनाया। वो पानी किसने बरसाया, अल्लाह ने बरसाया। दरख्त किसने, फिर तुम इबादत किसकी कर रहे हैं? तो क्यों किसी को उसका मद्दे मुकाबिल ठहरा रहे हैं जबकि उसमें कोई इख्तियार ही नहीं है दूसरे के अंदर। तो तुम उसको क्यों उसका मद्दे मुकाबिल अंदादों, दूसरा कोई दूसरे की इबादत तुम कैसे कर सकते हो। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुमको शक है ये किताब अल्लाह की है कि नहीं है। अब लोग ये कहते थे कि क्या मालूम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ लिया है कि नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या कोई इनको सिखा के जा रहा है क्या। तो अल्लाह ने कहा किसी को भी शक है कुरान मजीद में, आज भी चैलेंज बाकी। तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया, हमारे बंदे पे जो किताब हमने नाजिल की है अगर इसमें तुमको शक है तो क्या करो, फातू भी सूरतिम मिन मिस्लिही, ऐसी एक सूरत बना लो
सूरह बकर की जैसी एक सूरी बना के लाओ ना, जैसे एक कहानी रहती, कहानी के मुकाबले में कहानी, मगर नहीं बना सकते। अब वो आगे बताएगा, वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। फिर तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लो, किताबों का इस्तेमाल कर लो, पूरी दुनिया की जूम मीटिंग रख लो, है ना, एक से एक माहिर को ला लो, ये सब अल्लाह तुम जो है ले लो। फ़इलम तफ़अलु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के जिसकी मदद तुम चाहो तुम ला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो कि ये किताब हमारी नहीं है, यानी अल्लाह की नहीं है, तो किताब लाओ। इसे एक ही किताब कैसी चल रही है, 1400 साल से चैलेंज लेके पूरी दुनिया में एक ही कुरान है, कोई फ़र्क नहीं है पूरी दुनिया में। दो मुसलमानों के दरमियान भी कुरान में फ़र्क नहीं है। या मौलाना अगर गलत पढ़े तो कोई भी जमात का कहीं का भी आदमी आके उनको सीधा लुकमा देते के साथ सीधा करना पड़ता है। नहीं हुआ तो उनको बोलते नमाज दोहरा, वो नहीं दोहराते बोले तो उनको हटाते दूसरा पढ़ते। मगर कुरान की गलती नहीं बर्दाश्त की जा सकती, दुनिया में कहीं बर्दाश्त नहीं होती, तो कुरान एक ही है। तो ऐसी कोई किताब लाओ जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा। आज भी ये चैलेंज जो है बाकी है। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम ऐसा नहीं करो सकते, नहीं करोगे तुम ऐसा। पहले तो क्या है, लम के माने क्या है, नहीं किया तुमने ऐसा। आगे क्या है, वलन तफ़अलू, और कर भी नहीं सकते, तुम किए भी नहीं, आज तक भी किसी ने कोशिश नहीं की ना आज तक बना के लाया, आगे भी नहीं बना के ला सकते, आगे भी ऐसी किताब कोई बना के नहीं ला सकता। फ़इल्लम तफ़अलू, तुम ऐसा नहीं करते, वलन तफ़अलू, और तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। और अगर तुम्हें इस अम्र में शक है कि किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है हमारी है ही नहीं, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस की चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन तुमने ऐसा न किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ये काम। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, तो उस आग से डरो, उस दो जहन्नुम की आग से। वो आग कैसी है, उसका ईंधन क्या है, ईंधन यानी जैसे हम लकड़ी डालते हैं, राखेल डालते हैं, गैस डालते हैं, इसको बोलते हैं ईंधन। जो चीज़ जलती है, जिसकी वजह से आग उसको खाकर अपने आप को पैदा करती है, तो बताया उसका ईंधन क्या होगा, अन्नास वल हिजारा, इंसान और पत्थर। इंसानों से सुलगेगी वो और पत्थरों से सुलगेगी, उसका ईंधन ही ये लोग हैं। तो डरो, बहुत ख़तरनाक मामला है वहाँ से कि जहन्नम में से निकलने का कोई रास्ता है। खरबों अरबों न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी कोई मजाक की बात थोड़ी है, इसलिए डराया गया, इसलिए पैगंबर भेजे गए कि दोज़ख ऐसा टेम्पररी नहीं कि दवाखाने में शरीक थे कोरोना के वापस आ गए, नहीं, बहुत ख़तरनाक अज़ाब है, बहुत ख़तरनाक। और उसके मुकाबले में ये दुनिया कुछ भी नहीं है। उइद्दत लिल काफिरीन, और वो तैयार की गई हैं इनकार करने वालों, जो आखिरत का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के अहकाम को नहीं मान रहे हैं, अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की शरीयत को नहीं मानना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए आग तैयार कर रखी है। वह बशिरिल लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो, ऐलान है उनके लिए अवार्ड की, है ना, जाके बोलते उनको इत्तला दे दो इस खुशखबरी की। क्या दे दो, किसको दे दो, अल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाएं और ईमान के साथ अच्छे अमल करें। ईमान ला के बैठना नहीं है, ईमान तो एक बीज है, उससे पौधा फूटना चाहिए, उससे भलाई निकलना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए मुसलमान है तो भलाई के काम करेगा, उससे शर का अंदेशा नहीं होना चाहिए, भलाई होगी। मोमिन जहाँ है वो भलाई करेगा, उसके दिल में उसके ख्याल में बुराई नहीं आ सकती। तो कहा उन लोगों को बशारत दे दो जो ईमान लाए और अच्छे अमाल कर दे। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। नीचे से नहरें बहना यानी ये ऐसी ज़मीन पे से जो नहरें बहती हैं, तो उनके महलात वगैरह रहेंगे और नीचे से नहरें बहेंगी। मेरे ख्याल में कभी आता था कि शायद और ऐसा कुछ कांच रहता होगा, उसके नीचे से बहती हैं ये। लेकिन जब फ़िरौन की बारी आई तो फ़िरौन ने ये कहा कि यहाँ जो ये नहरें बह रही हैं वो मेरी नहीं हैं क्या, यहाँ जो नहरें ये नीचे से तजरी मिन तहतिहल अनहार हैं वो मेरी नहीं हैं क्या, मैं मालिक नहीं हूँ क्या इस मुल्क के नदियों का। तो उस पे से मालूम होता है कि नदियाँ जैसे आम नदी बहती हैं उसी की तरफ है कि ऐसे नहरें बहेंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन थमरतिर रिज़्क़ा, और जब कभी उन्हें कोई फल खाने के लिए दिया जाएगा, पेश किया जाएगा, तो वो क्या कहेंगे,
क़ालू हादल लदी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, कि इससे पहले भी हमको ऐसे मिलते थे। तो कुछ मुफ़स्सिरीन ने लिखा है पहले मिलते थे यानी दुनिया में, तो यहाँ के आम के जैसे ही वहाँ आम होंगे, यहाँ के अमरूद के जैसे वहाँ अमरूद होंगे, यहाँ के अनानस के जैसे वहाँ अनानस, मगर उसका मज़ा बहुत अलग होगा, गैर मामूली। जैसे यहाँ भी आम कितने क्वालिटी के होते हैं, अंगूर कितने क्वालिटी के होते हैं, है ना, केले भी कितने क्वालिटी के होते हैं, इतने छोटे छोटे भी आते हैं, बड़े हन्नू कहते हैं उसको, और कुछ कुछ तो और इससे बड़े बड़े रहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग आते हैं, तो हर किस्म के आते हैं। तो ये कहा जाएगा कि यहाँ जो दुनिया में मिलते थे, यहाँ तर्जुमा मौलाना ने भी किया है कि जैसे दुनिया में मिलते थे हमको ऐसे मिलते थे साहब, लेकिन चख के देखेंगे तो बहुत मज़े के रहेंगे। और कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है जन्नत में हर वक्त नए फल मिलेंगे, जो आम पहले क्वालिटी का मिलेगा उससे अच्छी क्वालिटी का बात, तो वो बोलेंगे यार इससे पहले तो लाए थे ना आम, मगर खा के देखो तो मालूम अरे इसका तो मज़ा ही बहुत अलग है, ये तो उससे ज़्यादा लजीज है, उससे ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह के पास क्या है, एक से एक स्टैंडर्ड उसका जो है बढ़ता चला जाएगा। ऐसे इनामात हैं ईमान लाने वालों और अमल साले करने वालों। वो उतूब ही मुतशाबिया, और वो दिखने में एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, आम के जैसे आम ही रहेंगे, अमरूद के जैसे आम, केले के जैसा केला, मिलते जुलते रहेंगे। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहरा, और वहाँ उनके लिए पाक जोड़े होंगे, यानी उनकी बीवियाँ बहुत पाक होंगी। और अगर यहाँ दोनों नेक है मियाँ बीवी, तो वहाँ जन्नत में दोनों साथ साथ रहेंगे, मगर नहीं थे यहाँ साथ नहीं रहे। या एक जैसा फ़िरौन है, फ़िरौन तो ख़राब आदमी था, उसकी बीवी लेकिन आसिया जो थी वो तो ईमान लाई, कुरान में उनका जिक्र है इमरात फ़िरौन बोलकर कि उसको उसने कहा अल्लाह अपने पास मेरा एक घर बना दे, तो उसको तो बहुत अच्छा शौहर वहाँ मिलेगा, है ना। अब किसी का बीवी दोज़ख में चली गई, शौहर इधर है, तो उसको दूसरी बीवियाँ दी जाएंगी, है ना, चूज़ करने का भी इख्तियार रहेगा। तो जोड़ा यानी दोनों को भी, मर्द को ख़वातीन मिलेंगी, ख़वातीन को जो है मर्द उनके जोड़ा जो है मिलेंगी, और दोनों नेक रहेंगे तो दोनों मियाँ बीवी जन्नत में साथ साथ। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब कोई नहीं, जवानी भी जाने वाली नहीं, हमेशा वो 30 साल के रहेंगे, 30-33 साल की उम्र हमेशा। और बस खाना खा लिए डकार आ गई, कुछ नहीं है वहाँ, ऐसा ज़रूरत को जाना नहीं है, पेशाब और दूसरी चीज़ें कुछ नहीं रही, बस एक खुशबूदार डकार आएगी, खाना हजम, और बहुत अच्छा रहेगा वहाँ का लुत्फ़, वहाँ का मज़ा, वो सारी चीज़ें डिटेल फिर अहादीस वगैरह के ज़रिए से आपको मालूम होती हैं, तो वो हमेशा रहेगा। अब दूसरा मज़मून है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला नहीं शर्माता कि मिसाल दे मच्छर की या उससे भी फरोतर चीज़ की। अल्लाह ने कहा कि तुम मच्छर को नहीं देखते क्या कैसा है, हालांकि मच्छर पे किताब है, मच्छर का गैर मामूली किरदार है। अगर आप देखेंगे तो मच्छर कैसा खून पीता है, कैसा वो पहले सूंद करता है आपको, फिर कैसा खून चूसता है, मलेरिया होता है, मर जाते। मच्छर के काटने से आज भी लाखों लोग मर रहे हैं, मामूली बात नहीं है मच्छर। तो बताएं मच्छर की, तो अल्लाह की जो बात है तो अल्लाह मच्छर के ज़रिए समझाता है, मक्खी के ज़रिए से भी समझाया, ज़ुबाबा। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तुम देखते नहीं हो कि ये मक्खी, क्या इनके सारी जो जिनको खुदा इन्होंने बना रखा है वो सब मिलके एक मक्खी भी नहीं बना सकते, और अगर वो मक्खी उनके सामने के थाली में की कोई चीज़ लेकर गई तो वो सब मिलके वो छुड़ा भी नहीं सकते उससे। तो मांगने वाला भी कमज़ोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर। तो अल्लाह ने मक्खी की भी, मच्छर की भी कई मिसालें दी हैं ऐसा। तो अब इनको क्या कहते थे ये लोग बड़े, अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह ऐसा मच्छर मक्खी की मिसालें देगा क्या? तो वो क्या कहते थे, फ़अम्मल लदीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, तो जो लोग ईमान लाते हैं वो कहते हैं हक़ है भाई, अल्लाह ने बता दिया, मच्छर तो मच्छर, मक्खी है मक्खी, दे सकता है अल्लाह तबारक तआला, क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह नहीं शर्माता, अल्लाह को इसमें कोई झिझक नहीं, सारी उसकी मखलूक़ है, कोई भी मिसाल अल्लाह तबारक तआला दे सकता है। तो ईमान वाले कहते थे कि जो भी अल्लाह की तरफ से मिसाल आ गई वो हक़ है। वह अम्मल लदीन कफ़रू, और जिन लोगों ने इनकार किया, फ़यक़ूलूना, वो कहते हैं मादा अरादल्लाहु बिहादा मसला, अल्लाह का क्या इरादा है ऐसे मिसाल बयान करने से, अल्लाह का क्या इरादा है, क्या मंशा है, वैसी छोटी छोटी मिसालें क्यों दे रहा है? युदिल्लु बिही कतीरों व यहदी बिही कतीरा, अल्लाह एक ही मिसाल से बहुतों को गुमराह कर देता है। ये कुरान पढ़ के गुमराह भी हो गए, नहीं समझ में आया, नीयत साफ नहीं थी, खुदा से मिलने का ताल्लुक़ नहीं था, बहक गए तो गुमराह हो गए। और बहुत से लोग उसी मिसाल से हिदायत पाते हैं, राह रास्त पाते हैं, रास्ता पाते हैं।
वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इससे गुमराह नहीं होते मगर फासिक यानी गुमराह, गुनहगार, बदकार, बात नहीं मानने वाला, अल्लाह की अवज्ञा करने वाला, नाफरमानी करने वाला, फिस्क से फासिकून। ऐसे गुनहगार जो लोग हैं वही बहकते हैं, नेक लोग थोड़ी बहकते हैं। खुदा तरस लोगों को अल्लाह तबारक तआला बहका देगा क्या? नहीं, उनको तो और इजाफा करते रहता है। तो जो गुनहगार हैं वही भटकते जाते हैं। ऐसी मिसालें देखिए, नमाज भी नहीं पढ़ते, रोज़ा भी नहीं पढ़ते, ईमान भी नहीं लाते। अल्लदीन यंकुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी, ये वो लोग हैं कि अल्लाह से जो अहद इन्होंने बांधा है उसको तोड़ें। कौन सा अहद बांधा था? तो अल्लाह ने क्या किया था कि पहले ये दुनिया बनाने से पहले आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे लोगों को पैदा कर दिया, दुनिया में जितने आने वाले हैं सबको पैदा कर दिया। छोटे बच्चे भी जो पैदा नहीं हुए हैं, आज से 100 साल के बाद पैदा होंगे, उस सबको पैदा किया था अल्लाह ने, सबकी अरवाह को पैदा किया। सब लाइन में खड़े रह गए जो सफ़े बस्ता। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो उन्होंने खा लिया, कालू भला बेशक। तो वो याद है, हर आदमी को याद है। एक बात क्या होता है, मैं भूल जाता हूँ, कभी किसी को पैसे दे के भूल जाता हूँ या उसने दिए हुआ भूल जाता हूँ, लेकिन वो बोलते देखो तुम यहाँ बैठे थे, ऐसा हुआ था, वो बात, हाँ याद आ गया, याद आया, सब याद आ जाता है ना। कोई याद दिलाने के बाद याद आता है। ऐसा ये जहनों में सबको मालूम है कि हमारे खुदा को तो हमने देखा हुआ है, उसकी बंदगी करना चाहिए, उसकी तलाश में हर इंसान है। जब उसके सामने कुरान पहुँचता है, जब उसके सामने पैगम्बर की तालीमात पहुँचती है, तो उसका दिल बोलता है यही दीन हक़ है, यही सच्ची बात है। तो ये है वो अहद। तो ये अहद को उन्होंने तोड़ दिया, याद ही नहीं आ रहा उनको अहद। अल्लाह को तो उन्होंने मानने का आसमान पे वादा करके आ गए, अब दुनिया में आने के बाद भूल गए, उन्होंने अहद तोड़ दिया अल्लाह तबारक तआला का। अहद कहते हैं इसको भी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अहकाम निकलते हैं कि भाई अब 9 बजे से कर्फ्यू रहेगा, सुबह में 5 बजे तक, तो तमाम आवाम पाबंद है इसकी। अब जो नहीं माना वो नाफरमानी कर रहा है। तो वो अहद, अल्लाह ने जो अहद याद दिलाया था, ऑर्डर दिया था, उनको समझाया था, वो अहद को वो जो है भूल गए। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द, और काटते हैं उन रिश्तों को जिनको जोड़ने का अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया था, और ज़मीन में फसाद पहुँच। देखिए पूरी दुनिया इंसानी रिश्तों पर टिकी हुई है। अब अगर भाई भाई से लड़ेगा तो अब कौन किसका होगा? फिर बच्चे और माँ बाप में झगड़ा हो गया, फिर ख़ानदानी ख़त्म। तो अल्लाह तबारक तआला ने बहन भाइयों के अंदर का टूट गया रिश्ता, नहीं, दूरी हो सकती है, थोड़ी देर नहीं आ रहे हैं आप, लेकिन जो है ना आपका ताल्लुक़ बाकी रहना चाहिए, ख़त्ते ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कभी। तो ये लोग क्या करते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं, रिश्तेदारी नहीं निभाते या नाजायज़ रिश्ते रखते हैं। एक तो रिश्तेदारी नहीं रखते, दूसरा नाजायज़ रिश्ते। नाजायज़ रिश्ते भी बहुत बुरी बात है। जब नाजायज़ रिश्ते होंगे तो जायज़ रिश्तों का हक़ मारा जाता है। तो नाजायज़ रिश्ते भी बुरी बात है। तो नाजायज़ रिश्ते भी ये नहीं रख सकते। और जो रिश्ते बनाए हैं इन्होंने, अल्लाह ने बनाए हैं, ससुराली हों चाहे इधर के, अल्लाह तबारक तआला ने कहा नेमत के तौर पे मामा मामी भी मिलते लोगों को, इधर फूफा फूफी भी मिलते, दादा दादी भी रहते, नाना नानी भी रहते, सब रहते। तो सबके साथ उनका ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए, सबके साथ उनका ताल्लुक़ अगर अच्छा है तो ये चलता है। और अगर इसको काट के इसके अंदर फसाद पैदा कर दिया आपने, तो फिर जो है ना दुनिया में फसाद पैदा हो जाता है। उलाइका हुमुल खासिरून, और यही लोग हैं जो घाटे में रहने वाले, घाटे में पड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, पूरी सोसाइटी को नुकसान, पूरे इंसानों को कैसे एक बना सकेंगे हम, फिर कैसे ये चलाएंगे। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि लोगों के अंदर ईमान आए, ईमान के, हाँ लेकिन कोई आदमी गुनहगार है, दीन पे नहीं चल रहा, तो उससे ज़रा आप ख़त्ते ताल्लुक़ कर रहे हैं या उससे दूरी बरत रहे हैं, तो ये भी जायज़ है। रियाज़ुस सालिहीन में ये सब लिखा हुआ है कि रिश्ते काटना। लोग बोले ख़त्ते ताल्लुक़, तब तुम बोलेंगे उन्हें रोज़ शराब पी के आ रहे हैं, रोज़ गंदे काम कर रहे हैं, पूरे बुरे, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे ना उसके साथ रह के, उसके साथ हम रिश्ता कैसा रखेंगे। तो जो फासिक फाजिर वो रहते हैं उनसे रिश्ते बहुत कम बनाना चाहिए। जो खुदा की तरफ, हम कुरान भी नहीं पढ़ते, हदीस भी नहीं, खुदा से लो भी नहीं है, तो उनसे तो रिश्ता कम होगा ना। हाँ इसलिए हम रिश्ता रखें कि शायद वो सुधर जाएं ऐसा करके। लेकिन इतना भी मिलजुल के उन्होंने रिश्वत भी लाए थे, क्या था साहब, क्या रिश्वत लाए थे उन्होंने, बहुत खाना बेहतरीन करे थे, हम सब गए थे ना उस, मालूम है वो गलत पैसों से घर बना, अब कैसे करेंगे आप। या उन्होंने गाड़ी खरीदे तो चोरी की थी या फलां थी, तो ऐसी चीज़ों में साथ नहीं देंगे हम। इसको लोग बोलेंगे ख़त्ते ताल्लुक़ करेंगे, तो हम करेंगे कि हम गलत चीज़ों में साथ नहीं देंगे। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अह्याकुम, तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह के, जबकि तुम मरे भी थे, कुछ भी नहीं था, बेजान थे, नुत्फ़े की बूंद थे, वो भी नहीं थे, अल्लाह ने पेट में नुत्फ़ा बनाया तुमको पहले।
सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम, फिर तुमको मौत आने वाली है। मरने ही वाले हो, सबको मालूम है, कोई जिंदा रहने वाला है कि हम में से भी एक न एक दिन मौत आने वाली, लेकिन फिर अल्लाह जिंदा करने वाला है। पक्का कर रहे, वादा है अल्लाह तबारक तआला कि मौत के बाद मैं तुमको फिर क़यामत में सबको जिंदा करने वाला हूँ। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर लौट कर तुम्हें उसी की तरफ जो है जाना है। लौट कर उसी के पास, छुटने वाला नहीं है पीछा उस अल्लाह से। जिसने पैदा किया उसके पास जाके तुमको हिसाब किताब पेश करना ही है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, दुनिया अल्लाह उसी ने पैदा किया, उसी हस्ती ने जो कुछ ज़मीन में है। ज़मीन की जितनी भी नेमतें हैं, चाहे पानी हो, तालाब हो, दरख्त हो, रोड हो, यहाँ के बनने के सामान होते जिससे बिल्डिंगें आप बना रहे हैं, हवाई जहाज़ उड़ रहा है, गाड़ियाँ बन रही हैं, ये सारा मटेरियल जो बनाया है वो अल्लाह तबारक तआला ने बना दिया है। तुम मस्तवा इलस्समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर उसने तवज्जो किया आसमान की तरफ और 7 आसमान बनाए। अब नहीं मालूम है, आज भी नहीं मालूम है 7 आसमान क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ, साइंटिस्टों को भी एक हद तक मालूम है। तो क्या ऐसे 7 दुनिया हैं, ऐसे हैं, बस हम ये गैब की बातें हैं, मुशाबिहात में से आती हैं। कैसे 7 आसमान अल्लाह तबारक तआला ने बनाए हैं। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वह हर चीज़ का इल्म रखता है, वो हर चीज़ का जो है इल्म रखता है, उसको तो सब बात मालूम है, हमारी गैब की भी मालूम है, हमारे हाजिर की भी है। इस तरीके से ये सारी तवज्जो देकर अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, क्या लोगों बंदगी इख्तियार करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और जो तुमसे पहले के लोगों को भी पैदा किया है, ताकि तुम बच सको। किससे बच सको? अल्लाह के अजाब से बच सको, अल्लाह की नाफरमानी से बच सको। तो इसी न तो तुम लपेटे में आ जाओगे, अल्लाह के गज़ब में आ जाओगे, अल्लाह की मार पड़ेगी। तो अगर इससे बचना है तो अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि मुझे और आपको अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।